दोस्तों हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं बिहार स्पेशल। ठीक है, तो बिहार स्पेशल स्टार्ट करने का मतलब ये है कि हम जितने भी सेशन लाएंगे इसमें उसमें 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट सेशन में। इसमें 50 क्वेश्चन है, तो देखिए सब वन लाइनर है। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब हो गया। मुंगेर जिला का दिलावरपुर, ठीक है, दिलावरपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दिलावरपुर बोलेगा तो बीड़ी एवं सिगरेट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा कह रहा है कि डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट एवं कागज उद्योग के लिए। डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट एवं कागज उद्योग के लिए। और तीसरा क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक चीनी मिल किस जिला में है? तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में है। ठीक है, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में। आगे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो मुंगेर जिला का करमटिया, नाम मटिया है लेकिन ध्यान दीजिएगा, मुंगेर जिला का करमटिया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे सोना के लिए प्रसिद्ध जिला पूछेगा बिहार में तो वो हो जाएगा जमुई। ठीक है, जमुई सोना के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आते हैं पांचवा क्वेश्चन में, बिहार के किस जिला में चीनी मिट्टी पाई जाती है? बिहार के किस जिला में चीनी मिट्टी पाई जाती है? तो मुंगेर और भागलपुर हो जाएगा। उसके बाद सरयू नदी कहाँ से निकलती है? सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो नामपा नेपाल से। ठीक है, उसके बाद आगे आता है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलने वाली नदी का क्या नाम है? तो बूढ़ी गंडक, यानी बूढ़ी गंडक पूछेगा कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, बिहार की कौन सी नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है? यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। तो बिहार की कौन सी नदी हिमालय की महाभारत श्रेणी से निकलती है? तो महाभारत श्रेणी से 2-3 नदियाँ निकलती हैं, उनमें कोसी प्रमुख है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि दिसंबर जनवरी में 9वां क्वेश्चन नंबर है। ठीक है, तो दिसंबर जनवरी में किस चक्रवात के कारण झंझावतीय वर्षा होती है? यहाँ पे भी थोड़ा मिसप्रिंट है। ठीक है, दिसंबर जनवरी में किस चक्रवात के कारण झंझावतीय वर्षा होती है? तो भूमध्य सागरीय चक्रवात के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं, केवाल मिट्टी उत्तरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? उत्तरी बिहार के किस जिले में? तो बेगूसराय। ठीक है, केवाल मिट्टी उत्तरी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो बेगूसराय में पाई जाती है। आगे आते हैं हम लोग कि दक्षिणी मुंगेर और दक्षिणी भागलपुर में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और 12वां क्वेश्चन नंबर है बॉक्साइट बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो आते हैं, उसका आंसर है मुंगेर जिले में। ठीक है, बॉक्साइट मुंगेर जिले में पाई जाती है। और आगे आते हैं 13वां क्वेश्चन नंबर है रागी का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? रागी का उत्पादन बोल रहा है तो दरभंगा हो जाएगा उत्तरी इसका। सर्वाधिक जूट का उत्पादन करने वाला बिहार का कौन सा जिला है? जूट बोलेगा तो पूर्णिया हो जाएगा। भोजपुर किस खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ज्वार तथा चना। भोजपुर किस खाद्यान्न का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ज्वार तथा चना हो जाएगा इसका आंसर। आते हैं 16वां क्वेश्चन नंबर पे। तो ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो मोकामा में। और बरौनी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल सोधा कारखाना वहाँ है इसलिए। उसके बाद सुल्तानगंज पूछेगा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो शराब उद्योग के लिए। लेकिन सुल्तानगंज से जल भी भरा जाता है क्योंकि वहाँ गंगा नदी उत्तर वाहिनी बहती है। ठीक है, तो वहाँ से जल उठाकर सब जाते हैं देवघर। ठीक है, सुल्तानगंज भागलपुर जिला में है। उसके बाद आते हैं
तो सुल्तानगंज तक तो हो गया, शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है सुल्तानगंज। उसके बाद दीघा तथा मोकामा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? दीघा तथा मोकामा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद आते हैं लौह उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? यहाँ लौह हो जाएगा, ठीक है। लौह उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया हो गया। उसके बाद आते हैं स्पंज लौह उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला, कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? स्थान बोल रहा, जिला नहीं, ठीक है। स्पंज लौह उद्योग के लिए बिहार का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो चंडी। और बिहार का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? प्राचीन राजवंश बोल रहा तो बृहद्रथ वंश है, ठीक है, बृहद्रथ। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? तो शिशुनाग। और हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं 25वां क्वेश्चन नंबर है, अश्वघोष का जन्म कहाँ हुआ था? अश्वघोष का जन्म पूछेगा तो पटना में हुआ था। और विद्यापति, ठीक है, विद्यापति ये है। विद्यापति किसके दरबार में रहते थे? तो राजा शिव सिंह, ठीक है। कीर्तिलता, कीर्ति पटाका और गोरक्षम करके एक है, वो विद्यापति के प्रमुख रचना है, ठीक है। ये दो है यहाँ पे, कीर्ति पटाका और कीर्तिलता, और एक गोरक्षम है, ठीक है। और भी है दो तीन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हिंदी से लेकर बिहार स्पेशल सारा चीज में पूछ सकता है, ठीक है। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। बिहार के कौन से साहित्यकार कमल का जादूगर उपनाम से प्रसिद्ध है? तो रामवृक्ष बेनुपुरी, कमल के जादूगर नाम से प्रसिद्ध है। हिंदी फीचर फिल्म तीसरी कसम फिल्म है, वो उसके कथाकार कौन है? तो कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु है। इन्हीं के उपन्यास का नाम शायद याद नहीं आ रहा, पढ़े थे उसका, उसी उपन्यास पे ये तीसरी कसम फिल्म बना है, ठीक है। और हाँ, याद आ गया, उनका नाम था मारे गए गुलफान, ठीक है। तो मारे गए गुलफान उपन्यास के पर तीसरी कसम मूवी बना है, जिसके रचनाकार कौन थे? फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद आते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की? तो पाल वंशीय शासक ने किया था, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासकों ने की? पाल वंशीय शासकों ने। वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में जन्म हुआ था। आगे आते हैं गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये इजी क्वेश्चन है, बोधगया में, ठीक है। मौर्य शासन काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? अवशेष, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुम्हरार पटना से प्राप्त हुए, ठीक है। मौर्य काल के अवशेष, ठीक है। कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में किस महापुरुष का जन्म हुआ था? लुम्बिनी में किस महापुरुष का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आते हैं बिहार विद्यापीठ है, बिहार विद्यापीठ है जो सदाकत आश्रम के पास है या उसी में है, ठीक है। वहाँ एनओई का नालंदा ओपन का बुक भी डिस्ट्रीब्यूट होता था, इसीलिए हमको पता है। तो बिहार विद्यापीठ का प्रथम आचार्य कौन था? तो इसका प्रथम आचार्य थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके प्रथम आचार्य थे। और बिहार के किस महापुरुष ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पटना सिर्फ पूछेगा तो पीर अली, ठीक है। और पटना पूछेगा तो पीर अली, और पूरा बिहार पूछेगा तो पूरा बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं मीर कासिम का किला कहाँ स्थित है? तो मुंगेर में गन कारखाना भी है। तो मुंगेर में किनका किला है? मीर कासिम का, ठीक है। बिहार में 1857 की क्रांति
विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह आ गया ओवरऑल बिहार से, ठीक है। तो ओवरऑल बिहार में कुंवर सिंह का डंका बजा था। उसके बाद आते हैं स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष के दौरान भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था बिहार में? तो ये पटना हो जाएगा, ठीक है। लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर और भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना, ठीक है। उसके बाद आते हैं पटना के खुदा बख्श पुस्तकालय, खुदा बख्श लाइब्रेरी में किस काल के अध्ययन सामग्री उपलब्ध है? तो मुगल काल के, ठीक है। मुगल काल के सामग्री उपलब्ध है वहाँ। आगे आते हैं नालंदा बिहार के स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो हम लोग सभी को पता है कुमारगुप्त, ठीक है। और नालंदा बिहार को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, ठीक है। उसको विध्वंस कर दिया था। उसके बाद आते हैं पटना के गोलघर की नींव किसने डाली थी? तो जॉन गॉस्टिन ने डाली थी। वो अनाजों के भंडारण के लिए था, गोलघर का निर्माण किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है पटना सिटी का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम पूछेगा तो अजीमाबाद। इसका बहुत सारा नाम है पटना का, लेकिन पटना सिटी का पुराना नाम पूछेगा तो अजीमाबाद। और पत्थर की मस्जिद की नींव किसने डाली? तो पत्थर की मस्जिद की नींव किसने डाली थी? परवेज शाह। परवेज शाह ने पत्थर की मस्जिद की नींव डाली थी। उसके बाद बिहार का कौन सा जिला लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लीची उत्पादन वही हुआ था लोटा विद्रोह जहाँ हुआ था, ठीक है। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर में, ठीक है। आगे आते हैं बिहार का कौन सा स्थल तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है? तो तिलकुट के लिए तो गया फेमस है भाई, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं तो केला उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहिए।